साझेदारी का अब हमारा साझेदारी पुनर्गठन का हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। देखिए उसमें क्या है, नए साझेदारों का प्रवेश। नए साझेदारों का प्रवेश हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए नए साझेदार का प्रवेश कब होता है और किसके द्वारा होता है, किस तरीके से होता है, ये बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए फर्म में सभी साझेदारों की सहमति से किसी नए व्यक्ति को साझेदार के रूप में सम्मिलित करना साझेदार का प्रवेश कहलाता है, ठीक है। अगर फर्म के सारे सदस्य जो है, सारे पार्टनर जो है वो अपनी सहमति दिखा देते हैं तो हम नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। जब नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं तो वही कहलाता है हमारे नए साझेदार का प्रवेश, ठीक है। अब किस कारण से होता है, मतलब किस किस रीजन से हम नए साझेदारों का प्रवेश करते हैं। देखिए पहला रीजन क्या होता है, व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक पूंजी होने पर। मतलब क्या हो रहा है, व्यवसाय अगर आपको पूंजी की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, नए पार्टनर का एडमिट कर लेंगे जिससे वो पूंजी लेकर आए और व्यवसाय में लगाए, ठीक है। अब होता है सेकंड पॉइंट, व्यवसाय के कुशल प्रबंध के लिए या फिर अधिक योग्य और अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होने पर। मतलब क्या देख रहे हैं हम, अगर वो साझेदार पूंजी नहीं लेकर नहीं आ रहा है तो क्या उसमें कुशल होना चाहिए उस कार्य में, जो कार्य जिसमें आपने अपना व्यवसाय स्टार्ट किया है वो उस कार्य में कुशल होना चाहिए, उसे अनुभव होना चाहिए उस चीज का, तो हम उसको नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि करने के लिए किसी प्रभावशाली एवं विख्यात व्यक्ति की आवश्यकता होने पर। अब देखिए मान के चलिए कोई व्यक्ति क्या है, आपको अपने पार्टनर के लिए ख्याति की जरूरत है, मतलब क्या हो, गुडविल की जरूरत है, तो आपने ऐसे व्यक्ति का एडमिट कर लिया जो बहुत ही उस चीज में निपुण है, ठीक है, विख्यात है उस चीज में, ठीक है। अब बोल रहे हैं किसी साझेदार की मृत्यु होने पर या फर्म से पृथक होने पर। मतलब कोई साझेदार मर गया या फिर क्या हो गया, अलग हो गया, तो हमने नए पार्टनर का एडमिट कर लिया, ठीक है। अब बोल रहे हैं किसी योग्य कर्मचारी की आवश्यकता फर्म में साझेदार के रूप में होने पर। क्या बोल रहे हैं, योग्य कर्मचारी मतलब कार्य करने में कुशल की आवश्यकता होना है, ठीक है, फर्म के रूप में हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। फिर बोल रहे हैं व्यवसाय की प्रतियोगिता कम करने के लिए। मान के चलिए दो व्यापारी हैं आपके पार्टनर हैं, तो उनको क्या किया, एक एडमिट है ऑलरेडी, लेकिन कोई इंसान दूसरा पार्टनर खोलने जा रहा है कुछ भी चीज, तो हमने क्या किया कि वो अगर हमने क्या किया, कंपटीशन को कम करने के लिए, मतलब दूसरा ना खोल ले उसी व्यवसाय को, तो दूसरा कम करने के लिए हमने क्या किया, हमने उसे पार्टनर एडमिट कर लिया, ठीक है। तो ये थे आपके क्या नए पार्टनर को एडमिट करने के कारण, ठीक है। देखिए अब बनेंगे, नए पार्टनर जब एडमिट होता है और क्या क्या चीजें लेकर आता है तो उसमें एंट्री क्या क्या होती है। देख, अगर नए साझेदार द्वारा पूंजी नगद लाने पर, अगर पूंजी नगद लेके आ रहा है, मतलब कैपिटल को पैसे में लेकर आ रहा है, तो क्या बनेगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। जितनी भी पार्टनर्स कैपिटल होगी वो, अगर वो गुडविल भी लेके आ रहा है तो यहाँ पे टू गुडविल और लिख जाएगा, ठीक है, अगर वो ख्याति को भी नगद लेकर आ रहा है तो, ठीक है। फिर बोल रहे हैं नए साझेदार द्वारा पूंजी माल अथवा संपत्ति के रूप में लाने पर। मतलब पूंजी को माल या संपत्ति के रूप में लाने पर तो क्या होगा, मतलब जो माल लेकर आएंगे उसे स्टॉक लिख देंगे, ठीक है, एसेट जो एसेट लेकर आएगा उसे लिख देंगे, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, ठीक है, जोड़कर। अगर बोल रहे हैं फर्म द्वारा नए साझेदार को के दायित्व स्वीकार करने, मतलब उसमें जो खर्चे हो रहे हैं फर्म में वो स्वीकार कर रहा है नया पार्टनर, तो क्या एंट्री बनेगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। हम बताने जा रहे हैं आपको एक क्वेश्चन जिसमें आपको क्या निकालना है, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमारा रेशियो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, ए और बी साझेदार हैं, मतलब दो पार्टनर हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, ठीक है, 2:3 के में लाभ बांटते हैं। उन्होंने सी को 1/5 भाग देकर साझेदार बनाया। अब साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना है आपको, ठीक है। तो उन्होंने कितना दिया है, 1/5। तो देखिए पहले पूरा पोर्शन होता है आपका 1, ठीक है, पूरा पोर्शन होता है आपका क्या 1। अब 1 में से आप 1/5 घटा दोगे, किसका निकालना है आपको, सी का। ये निकालकर आप क्या करेंगे, अब ए और बी का पार्टनर निकालेंगे कितना होता है, ठीक है। तो 1 होता है, 1/1 करेंगे, एलसीएम लिया, 1 का भाग 5 में किया 5 आया, ठीक है, 1 का भाग 5 में किया 5 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 5 आया। फिर 5 का भाग 5 में किया 1 आया, फिर 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में किया, तो आपका निकल के आया, पूरा रेशियो आपका आया 4/5, ठीक है। तो 1/5 किसका पोर्शन था, आपका सी का। अब आपका ये पोर्शन जो निकला है वो निकला है आपका किसका, वो निकला है आपका ए और बी का, निकला है ए और बी का। अब हमें क्या करना है, देखिए पूरा क्वेश्चन था आपका एक जिसमें से आपने सी का क्वेश्चन घटा दिया, अब ये निकला है ए और बी का। तो क्या करेंगे, ए और बी का आपको पहले से रेशियो दे रखा है,
ठीक, कितना दे रखा है 2/5, यही तो दे रखा है 2/3, मतलब ये किसका है ए का। फिर बी का कितना है आपका 3/5, यही दे रखा है 3 और फिर दोनों को प्लस कर दिया 5 आ गया। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इस वाले क्वेश्चन से निकालना है ना हमें, इसलिए तो 4 दूनी 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25। ठीक है, ऐसे इसमें 4 दोनों का क्वेश्चन 4/5 है ना, इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 4 दिया 12 और 25। अब देखिए, अब सी का क्वेश्चन कितना हुआ आपका 1/5 था सी का क्वेश्चन। अब हमें बराबर बराबर करना होता है, ये भी बराबर, ये 25 नीचे दोनों आ रहा तो नीचे का बराबर करना होता है। तो नीचे का बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें ऐसा क्या करें मल्टीप्लाई कि 5 हमारा 25 आ रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आपका 25। तो 25 और मतलब मल्टीप्लाई 5। अब तीनों का रेशियो क्या निकला आपका, नया रेशियो निकला आपका ये। ठीक है, अब जब नया पार्टनर एडमिट करेगा तो आपका तीनों का रेशियो आपका ये बढ़ेगा 8, 12, 5। ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज निकालने के लिए बोली जाती है, वो निकालने के लिए बोली जाती है हिडन गुडविल। कि हिडन गुडविल होती क्या है, मतलब गुप्त ख्याति। तो गुप्त ख्याति क्या होती है, जैसे मान के चलिए आपका जो सी वाला पार्टनर है, मतलब दो पार्टनर है, तीसरे पार्टनर ने एडमिट किया, तो वो जो आपके कैपिटल लेकर आ रहा है वो सही लेकर आ रहा है या नहीं, कम लेकर आ रहा है या ज्यादा लेकर आ रहा है, उसे निकालने के लिए हम हिडन गुडविल का यूज करते हैं। ठीक है, तो हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, हिडन गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल, मतलब पूरी की पूरी कैपिटल और माइनस कंबाइंड कैपिटल। ठीक है, तो उससे आप क्या निकाल पाएंगे, हिडन गुडविल निकाल पाएंगे। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें एंट्रीज बनानी है आपको, ठीक है, और हिडन गुडविल निकालनी है। देखिए कैसे, देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए और बी क्रमशः 26,000 और 22,000 की पूंजी के साथ साझेदार है, मतलब दोनों का रेशियो कितना है पूंजी का 26,000 और 22,000। ठीक है, फिर बोल रहे हैं वे फर्म के लाभों में 1/4 हिस्सा के साथ सी को साझेदार के रूप में प्रवेश करते हैं। ठीक है, साझेदार के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, फिर सी अपने हिस्से की पूंजी के रूप में 26,000 लाता है, मतलब 26,000 लेकर आ रहा है सी। ठीक है, फिर बोल रहे हैं सी के प्रवेश पर ख्याति की लेखा हेतु रोजनामचा कीजिए। रोजनामचा का मतलब होता है जनरल प्रविष्टियां, मतलब जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो देखिए पहले क्या हमने बताया था, जब हम सी की एंट्री करेंगे, ठीक है, जब नया पार्टनर एडमिट करता है तो एंट्री क्या बनती है। देखिए सी क्या लेकर आया है, पहले तो देखिए कैपिटल लेकर आया खाली, कितने हजार की 26,000 की। तो पहली एंट्री बन जाएगी बैंक या कैश, हमने बताया दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। सी तो लेकर आया है, कितने रुपए लेकर आया है 26,000, तो 26,000 की एंट्री बन गई। ठीक है, ठीक है, 26,000 की एंट्री बन गई। अब देखिए हम निकालते हैं पहले हिडन गुडविल कितनी होती है। हिडन गुडविल क्या होगी, देखिए कैसे निकलेगी, पहले तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, 1/4 हिस्सा दे रखा है, कितना लेकर आया है, कितना लेकर आया है सी लेकर आया 26,000, तो 26,000 का पूरा निकालने के लिए हम इसे उल्टा कर देंगे, मतलब 4/1 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आया आपका 0 0 0, ये निकल के आया आपका 1,04,000। ठीक है, तो ये क्या निकली है आपकी, ये थी आपकी टोटल कैपिटल। ठीक है, टोटल कैपिटल। अब आप क्या निकालेंगे, माइनस कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल कितनी होगी, देखिए कंबाइंड तीनों की करेंगे, 26,000 प्लस 22,000 और प्लस 26,000, तीनों की कैपिटल कितनी हो गई, जोड़ेंगे देखिए 26,000, 22,000 और 26,000। कितनी आई आपकी 74,000। ठीक है, यही आई। फिर क्या करेंगे, जब इसे माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी, हमने कहा था माइनस करेंगे टोटल कैपिटल में से किसको, कंबाइंड कैपिटल को। ठीक है, तो हमने माइनस कर दिया कंबाइंड कैपिटल को। ठीक है ना, क्या निकालना है हम, हिडन गुडविल। ठीक है, तो माइनस कर दिया, ये निकल के आ गई आपकी पूरी कैपिटल। कितनी निकल के आई, पूरी, मतलब फुल आपकी जो साझेदार है उसका पूरी कैपिटल 30,000 होनी चाहिए। ठीक है, अब 30,000 में से कितना हिस्सा लेकर आया है सी, 1/4, तो 1/4 का हिस्सा कितना हो गया आपका, 4 7 28, 4 5 20 और 2 0, मतलब आप सी को कैपिटल लेकर आनी चाहिए थी, सी को क्या लेकर आनी चाहिए थी, सी को कैपिटल लेकर आनी चाहिए थी 7,500। तो एंट्री क्या बनेगी, देखिए सी कैपिटल
अकाउंट डेबिट 7,500, ठीक है। अब जो सी कैपिटल लेकर आया है वो दो हिस्से में बंटती है, मतलब जो पार्टनर होते हैं उनके हिस्से में बंटती है, तो ए और बी के हिस्से में, दोनों के हिस्से में बंटेगी। तो 2 ए कैपिटल और 2 बी कैपिटल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे रेशो दे रखा होता दोनों का, ए और बी का, तो हम उस रेशो में बांट देते, पुराने रेशो में बढ़ती है, ठीक है। अगर रेशो दे रखा होता तो हम रेशो में बांट देते, लेकिन रेशो नहीं दे रखा तब हम 1:1 के रेशो में बांटते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 7,500 का 1:2, 1/2 कितना निकला, 2×3=6, कितना निकला 3750, तो 3750 और 3750, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 एंट्री बनेगी इस क्वेश्चन में और हिडन गुडविल भी आपकी निकल कर आ गई, ठीक है। कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन में? अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल इसका सेकंड पार्ट खत्म करा देंगे, ठीक है।